Let's start with a video of the Great Indian Desert. It's found in Rajasthan and some parts of Gujarat. My dear students, now let's start with the last section of this chapter, Life in the Great Indian Desert. बच्चे आप लोगों ने डेजर्ट एरिया तो देखा ही है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पर लाई करता है? इन राजस्थान एंड इवन सम पोर्शन इन रन ऑफ कच्छ ऑल्सो. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम लोग थार डेजर्ट भी बोलते हैं. इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ गुजरात. Life in the desert is extremely difficult because of its harsh climate. You know why harsh climate? क्योंकि सारा टाइम आंधी चलती रहती है, मिट्टी चलती रहती है, जिसके कारण से कई बार तो इतने ज़्यादा हमारे पे जो विंड स्टॉर्म्स होते हैं ना, that is all full of sand, right? Sand particles. So that's why it is quite difficult. Now the Thar desert has a sandy soil. You know it very well. Yes, sandy soil and receives very low rainfall. ऑब्वियसली बच्चे हम लोग राजस्थान में रहते हैं, गंगानगर के अंदर हैं. गंगानगर तो अभी भी पंजाब के साथ लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर चेकआउट करो ना, तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड जनरली द रेनफॉल इज़ बिटवीन 150 mm पर ईयर. बच्चे पीपल के नॉट लिव एवरीवेयर इन द डेजर्ट. तभी हम लोग क्या कहते हैं कि जो राजस्थान की पॉपुलेशन है वो बहुत स्कैंटी है और स्कैटर्ड है. मतलब क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं वहाँ पर तो हम लोग रह ही नहीं सकते. कई जगह तो लोगों को वाटर भी नहीं अवेलेबल होता. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव देयर. सो पीपल के नॉट लिव एवरीवेयर इन द डेजर्ट. दैट इज़ बिकॉज ऑफ लेस वाटर एंड वेजिटेशन. लूनी इज़ द ओनली रिवर इन दिस रीजन. यू शुड रिमेंबर दैट. सिर्फ एक ही रिवर है और उसका नाम क्या है? लूनी. स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर ऑल्सो फाउंड हियर. यू शुड रिमेंबर बहुत सारे स्मॉल हिल्स हैं और इन स्मॉल हिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स. This is the river Luni, the only river found in Rajasthan. Just try to understand. Hot and dry winds blow and carry the sand. यहाँ पर जो हॉट एंड ड्राई विंड्स होती है ना, दे कैरी द सैंड अलॉन्ग विद देम. इसके कारण से यहाँ पर सैंड स्टॉर्म्स हो जाते हैं. और इतना ही नहीं, जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी शिफ्ट हो जाते हैं, राइट? डेज बहुत हॉट होते हैं एंड नाइट्स आर कूल इन दिस समर, वाइल विंटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स. इट्स द सेम इन गंगानगर. अगर हम देखते हैं तो दिन में कितनी गर्मी होती है एंड ड्यूरिंग अ नाइट टाइम इट्स प्रीटी अ प्लेजेंट वेदर एट टाइम्स. अगर आप चेक करते हो तो सर्दियों में ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ड्यूरिंग द विंटर्स वार्म डेज होते हैं एंड कोल्ड नाइट्स होती हैं. बच्चे हाउसेज हैव हाई रूफ्स. यू नो वाई हाई रूफ्स? ताकि यहाँ पर सर्कुलेशन अच्छी रहती है. यहाँ पर यू कुड बी सेइंग सर्कुलेशन इज बेटर. एयर की सर्कुलेशन बेटर रहती है, जिससे कि ज़्यादा आप लोगों को गर्मी नहीं फील होती. और बहुत थिक वॉल्स होती हैं. थिक वॉल्स वाई? सो दैट दे कुड एब्जॉर्ब द हीट, राइट? टू प्रिवेंट द हीट टू कम इनसाइड. So patches of green areas with water bodies and vegetations are called oases. You should remember, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी oases को पढ़ा था कि जहाँ पर कुछ patches of green area होता है और उसके आस water body है, water body और vegetation है कुछ, we call them oases here. And इसका singular is oases, right? And this is found in desert. Now people mostly live around these green patches only. Sand dunes में कौन जाके रहेगा? बच्चे जो रेत होती है ना, जो सैंड होती है, it turns out to be very very hot. वो इतनी गर्म हो जाती है कि आप उधर जाकर रह ही नहीं सकते हो. तो इसीलिए हम लोग कहाँ पर रहते हैं? ओएसिस के अंदर रहते हैं. मतलब जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल हो एंड उसके अराउंड वहाँ पर ग्रीन एरिया हो, पैचेस में. तभी तो हम कह रहे हैं अगेन द पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड और लेस पॉपुलेशन है राजस्थान के अंदर एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. बच्चे कीकर, बबूल, डेट्स आर द प्लांट्स फाउंड नियर द ओसेस. आप लोगों को पता है वाई? क्योंकि कीकर दे ऑल हैव थॉर्न्स. इज दैट क्लियर? और छोटे छोटे लीव्स होते हैं ताकि वाटर लॉस यहाँ पर कम हो सके. ना बच्चे लेट्स सी टू इट. अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो जो इंदिरा कैनाल, येस वी कैन फाइंड दिस इंदिरा कैनाल इन गंगानगर. जब हम लोग अबोहर से गंगानगर में एंटर कर रहे हैं, देन जो साइड्स पे हमारे को बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर रिवर्स दिखती हैं, व्हाट इज that is a canal and that canal is a Indira canal, right? But just try to understand, it was built on Satluj river in Punjab. It provides water to Rajasthan. राजस्थान का ये खुद का पानी नहीं है,
ये पंजाब से राजस्थान को पानी आता है एंड दिस वाटर इज़ फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस एंड इरिगेशन। इरिगेशन मतलब जो हम लोग फील्ड्स में लगाते हैं, अपनी प्लांट्स को ग्रो करने में, क्रॉप को ग्रो करने में यूज़ करते हैं। बच्चे यू शुड रिमेंबर क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड आर व्हीट, जवार, बाजरा। सी वो वाले क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं जिनके लिए लेस वाटर इज रिक्वायर्ड। पीपल इवन स्टोर द वाटर इन द अंडरग्राउंड टैंक्स। यहाँ पर लोग कहाँ पे वाटर को स्टोर करते हैं? अंडरग्राउंड टैंक्स के अंदर, in the sand dunes. Try to understand. आप लोगों को पता है यहाँ पे कौन सा एनिमल बहुत ज़्यादा वी फाइंड इट लाइक, अगर आप लोग इंटीरियर राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पर यू वुड बी एबल टू फाइंड कैमल। Yes, camel is the most important animal because camel is known as a ship of desert. Why ship of desert? Because you should remember that जो camel होता है यहाँ पर वही loads को carry करता है, वही carts को pull करता है, क्योंकि camel is the only animal जो पानी के बगैर बहुत ज़्यादा दिन रह सकता है, around 6 to 7 days. और आप लोगों ने ये अपने अर्लियर चैप्टर्स में भी किया और अर्लियर क्लास में भी किया है कि कैमल स्टोर्स द वाटर इन द हम्प ऑन हिज बॉडी, राइट? यू नो इट वेरी वेल। और कैमल क्यों यहाँ पर होता है? बिकॉज कैमल के जो फीट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिग होते हैं एंड दे आर पैडेड फीट, और वो पैडेड फीट को ज़्यादा हीट, वो मतलब इतना ज़्यादा उनको हीट नहीं लगता है, सो दे कैन एब्जॉर्ब द हीट देयर, सो दैट्स वाई यहाँ पर कैमल इज़ जनरली फाउंड, राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे। यहाँ पर इट कैन इवन प्लो द फील्ड्स एंड इट कैन इवन ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल्स। द कैमल हैज़ पैडेड फीट टू वॉक ईजिली ऑन द हॉट सैंड्स ऑफ द डेजर्ट। दिस इज़ वॉट आई टोल्ड यू, इजंट इट? Now you should remember that बच्चे, many जो people है ना, they are traveling in the groups along with the animals, like camels भी रखे होते हैं, goats भी रखी होती हैं उन लोगों ने, और ये लोग tents में रहते हैं and we call them caravans या बंजारास, right? तो यहाँ पर we call them nomads, बंजारास, and their traveling groups are called the caravans. So traveling people living in the Aravali's are called Bhils. What do you call them? Bhils. So ये लोग यहाँ पर Aravali's का क्यों वर्क हम लोगों ने नेम लिया है? Because राजस्थान के अंदर we have the Aravali hills, right? So that's why we are using the name Aravali here. People also rear what? Sheep, goat and cattle apart from the camel. Because ये लोग क्या काम करते हैं बच्चे? जैसे जैसे ये अपने आगे बढ़ते जाते हैं, they particularly work लाइक ये अपनी कैटल से ही अर्निंग करते हैं। कभी कैटल को यहाँ पर ये दे परचेज अ कैटल, कभी ये दे सेल द कैटल एंड इवन दे ऑल्सो सेल द मिल्क ऑफ दीज कैटल, राइट? Let's try to understand. Men in Rajasthan wear dhoti. Yes, generally you see na people with big mustaches wearing dhoti, big turbans on their head, and also they are wearing the kurtas, right? Bright turbans होती हैं बांधनी print के अंदर generally, and women also wear bright घाघरास and cholis. बड़ी बड़ा घाघरास होते हैं, बहुत घेर होता है उनका, मतलब दे आर वेरी बिगर वंस। एंड पीपल इन राजस्थान स्पीक हिंदी एंड राजस्थानी। राजस्थानी फूड, येस, वेरी इंपॉर्टेंट, दाल भाटी चूरमा, वंडरफुल डेलिकेसी, एंड गट्टे की सब्जी आर ऑल्सो वेरी फेमस। और जनरली ये तो सबके घर में ही बनती है, यहाँ पे गंगानगर में भी। And Gangor and Teej are the major festivals here, apart from Holi, Eid, Diwali and Dussehra. Yes, Gangor और Teej यहाँ कर ना local festivals हैं. So it is being celebrated in Rajasthan. You should remember some major cities are Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Udaipur, बीकानेर, अजमेर एंड कोटा। बच्चे कोटा इज़ अ बिग एजुकेशन लाइक एजुकेशनल हब, यू नो, वहाँ पर इतना बड़ा वो एजुकेशन हब है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बाकी स्टेट्स के अंदर भी पढ़ने के लिए आते हैं। अभी कितनी प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में ड्यूरिंग लॉकडाउन भेजा था इन्होंने कोलकाता से, कोटा से। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, दे फॉर्म अ वेरी गुड प्लेस फॉर टूरिज्म, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। सी इन द फोटोग्राफ्स, व्हाट आर यू सीइंग? द बंजारास। देखो इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बैंगल्स देखी हुई हैं, डाली हुई हैं, एंड वी जनरली सी द पीपल वेयरिंग दिस बिग बैंगल्स, राइट? एंड सी द राजस्थानी ड्रेस, सो वाइब्रेंट, कितनी ब्राइट है। मेन वेयरिंग कुर्ता, धोती एंड इवन बिग टर्बन्स, देखो कितनी ब्राइट कलर की टर्बन है इनकी। एंड विमेन वेयरिंग घाघरा, चोली, दुपट्टाज, राइट?
इसी तरह से ये देखो, दिस इज़ अ फोटो ऑफ अ गंगोर फेस्टिवल। जनरली बहुत सारे लोगों के घर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है बिकॉज ये राजस्थान का एक मेन फेस्टिवल है। यू शुड बी रिमेंबरिंग दैट बच्चे। अब आप लोगों को पता है ना, यहाँ से बहुत सारे लोग, मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं राजस्थान में। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स फोर्ट्स, राइट। सो यहाँ पर जो फोर्ट्स हैं वो एक मेजर अट्रैक्शन है हमारे राजस्थान के लिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टूरिस्ट अट्रैक्शन। जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी। यस, अगर आप जयपुर को थोड़ा ऊपर रेस्ट प्लेस से देखो तो आपको लगेगा कि जयपुर इज पिंक। पता है वाई? बिकॉज जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जयपुर की, दे आर मेड इन पिंक सैंडस्टोन, राइट। जैसलमेर is famous for Havelis, while Udaipur has beautiful lakes. Yes, Udaipur Lake Palace, you should remember that, beautiful, you know. The palaces and forts of erstwhile kings are beautiful and many have been converted into the hotels. Tourism is a thriving industry in Rajasthan. Yes, tourism is a main industry in Rajasthan now. अब जितने भी बहुत बड़े बड़े पैलेसेस थे ना जो किंग्स के थे, उन्होंने अपने इनको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है, अपने पैलेसेस को। एक पोर्शन वो लोग अपने लिए रख लेते हैं और बाकी पोर्शन उन्होंने एज अ होटल, एंड दे आर 5-star होटल्स। अमेर पैलेस इन जोधपुर, you know, like it's a hotel now. Let's see to it. The famous Dargah of Khwaja Muinuddin Chishti. Bacha, I should just make you remember one thing. When I'm talking about the Amer Palace, you know, in Jodhpur, तो वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की भी शादी हुई थी, isn't it? So it is really great, you know, such a tourism center. The famous Dargah of Khwaja Muinuddin Chishti at Ajmer attracts not only the Muslim pilgrims but also the Hindus and other communities. The only Brahma temple in India is also located at Pushkar Raj near Ajmer. Yes, this is really, कितनी बार तो हम लोगों ने सलमान खान को भी देखा है दरगाह ऑफ ख्वाजा म्यूनुद्दीन चिश्ती पे जाते हुए, राइट। और इतना ही नहीं, पुष्कर में जो हमारा ब्रह्मा मंदिर है, इट्स ओनली वन मंदिर इन इंडिया ब्रह्मा जी का, राइट। लेट्स सी द हैंडीक्राफ्ट्स नाउ बच्चे। व्हेन आई एम टॉकिंग about the handicrafts, Rajasthan is the largest producer of handicraft item in India. और आपको पता होना चाहिए handicrafts हमारे export भी होते हैं, right? Jodhpur has many handicraft industries, right? So bangles and mirrors made of we call it lacquer या लाख भी बोलते हैं, and jewelry made of bone, horns and silver are also very popular here. Wooden crafts like jharokhas, furniture, jewelry, boxes and other decorative items are also very popular. Now the last section bache, it is about the dance and music. When we talk about the dance and music, you should remember some of the best known folk dances of Rajasthan are Ghumar, कालबेलिया, यस, ब्लैक ड्रेस डालकर करते हैं ना, इतनी सारी उन्होंने बैंगल्स डाली होती हैं, ब्लैक ड्रेस डाले होते हैं, ब्लैक लटकन्स होती हैं, दैट इज़ अ घूमर, राइट। भवाई, चारी, ड्रम डांस, फायर डांस, गैर, कच्ची घोड़ी, कठपुतली, सपेरा डांस एंड तेरा ताली, ये सब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट इनके डांस और म्यूज़िक्स हैं। और जनरली अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चे, तो म्यूज़िक के अंदर वुड बी फाइंडिंग बहुत, अभी छोटे छोटे ये सीरियल्स चलते हैं जो टीवी पे, उसमें जो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, दे आर सच अ गुड सिंगर्स बिकॉज दे हेल फ्रॉम राजस्थान, राइट। Urs is a death anniversary of the Muslim saint. The Urs of Khwaja Muinuddin Chishti is held in the 7th month of the Muslim calendar year annually at Ajmer. You should remember, this is just a matter of being understanding. And one more very important thing, बच्चा आप लोगों को पता है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स, तो हमारी राजस्थान के अंदर भारतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान के अंदर यू वुड बी फाइंडिंग द साइबेरियन क्रेन्स रेगुलरली विजिटिंग देयर, राइट। ड्यूरिंग द टू एस्केप द हार्श विंटर्स ऑफ साइबेरिया, ये लोग यहाँ पर आ जाती हैं, right? They fly all over from Siberia to Bharatpur and we find them here in Rajasthan then during that time period. I hope now the whole of the chapter might be clear. With this we have finished the whole chapter. So enjoying listening to the video and understanding the topic well. Thank you.